जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का महाकुंभ की हमारी इस खास पेशकश में। महाकुंभ में आज मौका वसंत पंचमी का है, लिहाजा सुबह से ही संगम नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही आस्था के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संतों ने स्नान किया। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे, फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। अब तक 13 में से 10 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। अब तक 1 करोड़ 98 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हालांकि देर शाम होते होते अब ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो तस्वीरें लगातार महाकुंभ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बसंत पंचमी पर सुबह से ही अमृत स्नान जारी है। आपको बता दें कि अब तक 13 में से 10 अखाड़े स्नान कर चुके हैं और 1 करोड़ 98 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब महाकुंभ से जुड़ी ये 6 अलग अलग तस्वीरें भी आप देखिए। आज आखिरी अमृत स्नान है, अखाड़ों ने स्नान किया है और अब तक 13 में से 10 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्योंकि आज मौका खास है और तस्वीरें भी इसलिए अपने आप में अहम और खास हो जाती हैं। अब उसके बाद देखिए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पैनी नजरें हैं और किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं को खुद भी देखते हुए और जांचते परखते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरी तस्वीर देख रही है, प्रशासन के कड़े इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं। तो ये महाकुंभ से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग जो आज अमृत स्नान के मौके पर सामने निकल कर आ रही हैं। और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है क्योंकि पहले ही 0 एरर के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए थे। एंट्री और एग्जिट के लिए जो रास्ते थे उन पर सुरक्षा के कड़ा पहरा है प्रशासन की तरफ से। और पहले से ही आपको बता दें क्योंकि आज बड़ा दिन रहा और इस दौरान जो टीमें थी उनको भी अलग अलग जगह पर तैनात किया गया प्रशासन की तरफ से। महाकुंभ का मेले में, लेकिन हमारे को बहुत अच्छा लगा। आए तो वास्तव में कुछ लगा कि हिंदुत्व की सरकार है। ऐसा कभी नहीं, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना अच्छा काम योगी सरकार के अलावा और कोई कर सकता है। यह महाकुंभ पर्व है, हर साल 12 वर्ष में आता है, मगर इस साल 144 वर्ष में आया है। इसका महापर्व का सबको भागीदारी होना चाहिए और 144 करोड़ जनसंख्या में कम से कम 44 से 50 करोड़ जनसंख्या यहाँ कुंभ स्नान करने आए हैं। कुंभ आगे बहुत बड़ा लग रहा, बहुत अच्छा यहाँ की व्यवस्था है और प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को यात्रियों की सेवा में तत्पर है। यहाँ की प्रशासन की सहायता मेरे को बहुत ही पसंद आई। हर जगह पर पुलिस वाले, सीआरपीएफ से लगा के टोटली प्रशासन की व्यवस्था मेरे को बहुत अच्छी लगी। और इस बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का स्वागत किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। कल प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे नामग्याल वांगचुक और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो हर एक तस्वीर महाकुंभ से जुड़ी लगातार आप तक पहुंचा रहा है लाइफ टाइम्स। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी महाकुंभ से लाइव जुड़ चुके हैं। एक तरफ नेहा विश्वकर्मा है, वो हमारे साथ महाकुंभ से लाइव जुड़ चुकी हैं और इसी के साथ ही और भी हमारे सहयोगी हैं जो जुड़े हुए हैं महाकुंभ से और लगातार सुबह से ही तस्वीर दिखा रहे हैं। रजनीश सिन्हा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। रजनीश भी, लगातार हम सुबह से तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जो लगातार हम आंकड़ा भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे उसमें अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि जैसे जैसे दिन ढलेगा, समय आगे बढ़ेगा, वो आंकड़ा भी बढ़ेगा और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो सिलसिला है ना, ये टूट नहीं रहा है। लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बना हुआ है
और देश भर से, विदेश से, जिस तरीके से सुबह से मैं और मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अभी भी आप देखिए ये जो रेला है ना, ये टूट नहीं रहा है। ये आस्था की श्रृंखला है। लोग बाहर से पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? सर मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? सर बहुत बढ़िया और अद्भुत है ये संगम, जो कहा जाता है भव्य, डिजिटल और दिव्य। वो तो एकदम आप कह सकते हैं कि दिव्य भी है और भव्य भी है और डिजिटल भी है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ राधे राधे का त्रिपुंड लगाकर किस तरीके से, कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यहीं प्रयागराज का हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ यहाँ पे। हाँ। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। देखिए तमाम लोग जो जहाँ से आ रहे हैं लगातार, ये जो श्रृंखला है। कहाँ से हैं आप? सिलीगुड़ी से आए हैं। जी। बता, कैसा लग रहा है स्नान करके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा? बहुत सुंदर, मन को बहुत शांति मिल रहा है। मन को शांति मिल रहा है। आप कहाँ से हो जी? महाराष्ट्र से। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ, स्नान हुआ? हाँ हुआ, अच्छा हुआ। महाराष्ट्र है, बंगाल है, बिहार है, पूरे देश की संस्कृति का ये समागम है। आज का ये जो महाकुंभ और आज का ये अमृत स्नान अपने आप में बहुत खास है। और जिस तरीके से देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आज के दिन आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ संगम हो रहा है, बसंत का त्यौहार मनाया जा रहा है। यानी हर तरीके से अगर आप देखें तो ये दिन बहुत ही खास है। और मेरे पीछे ये जो कतारें आपको दिख रही है, लगातार लोगों के आने का सिलसिला जो है जारी है। आज जिस तरीके से अखाड़े के साधु संत पहुंचे, उन्होंने जल क्रीड़ा की, जिस तरीके से अखाड़े की गूंज यहाँ गुंजमान रही, और अलग अलग अखाड़े के लोग, वो चाहे निर्वाणे अखाड़े के लोग हों या संत अखाड़े के लोग हों, अलग अलग अखाड़े के लोग पहुँचते रहे यहाँ पर। उन्होंने जल क्रीड़ा तो की ही, लोगों के बीच एक उत्सुकता भी बनी रही, लोग वीडियोस बनाते रहे, रील्स बनाते रहे, क्योंकि इस तरीके का दृश्य आप टेलीविजन पर तो लोग बहुत बार देख पाते होंगे, लेकिन खुद से उसकी अनुभूति कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। मैम भी यहाँ पर वीडियो बना रही है। मैम आप हमारी वीडियो बना रही है, आप बताइए आपको लगा कैसा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा, इतना पावन अवसर पे आ पाए हम सब, और सब बहुत खुश है। इतना ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं मैम आप? हम शिलीगुड़ी से हैं। सिलीगुड़ी से हैं मैम। देखिए देखिए ऑर्गेनाइज इस बार बहुत अच्छा से किया गया है इस पूरे महाकुंभ को, और डे 1 से वो हम ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। सब कुछ बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर तरफ बैरिकेडिंग है। देखिए नो व्हीकल जोन है, यहाँ पर किसी की भी गाड़ी का प्रवेश नहीं है। इस बैरिकेडिंग के अंदर आप नहीं आ सकते। ये पूरा जो इलाका है ये स्नान करने का इलाका है, यहाँ से ही तमाम नदी के मुहाने खुलते हैं, और ऐसे में किसी की भी एंट्री यहाँ पर बैन है। हर जगह आपको प्रशासनिक व्यवस्था दिखेगी। कुछ गाड़ियाँ जो प्रशासन की है, अति महत्वपूर्ण गाड़ियाँ, वही यहाँ पर दिखेंगी, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ आस्था का जनसैलाब यहाँ पर तो देखिए जिस तरह जी। से रजनीश हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नेहा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, नेहा का भी रुख कर लेते हैं। नेहा, जब इन तस्वीरों को हम देखते हैं तो ये समझ आता है कि यही देखिए, सनातन की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन यही महाकुंभ की दिव्यता है, यही भव्यता है जिसकी लगातार हम बात कर रहे थे, और लगातार वो तस्वीरें भी हम लगातार सुबह से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? स्वाति, आप सवाल दोहराइए, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। नेहा, तमाम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि रजनीश भी उनसे बातचीत कर रहे थे, वो भी व्यवस्थाओं को बेहतर बताते हुए नजर आए। आप जहां पर मौजूद हैं वहां किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? क्या श्रद्धालु कहते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं यहाँ की वो लगातार हम सुबह से ही दिखा रहे हैं, और श्रद्धालुओं से अभी तक हमने लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं से बातचीत कर ली है। क्योंकि जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से ही बहुत पुख्ता कर ली गई थी। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगाकर वापस लौट रहे हैं। इसके पहले जब मैं सुबह के वक्त मौजूद थी, संगम बहुत करीब था जहाँ पर मैं मौजूद थी, और इस बीच में अभी तक मैंने बहुत सारी बड़ी तादाद में लोगों से बातचीत की है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से जो भी तैयारियां की गई हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त है, चाहे वो सफाई की बात हो, क्योंकि घाटों की सफाई को लेकर भी जब हमने उनसे बातचीत की है तो उनका कहना है कि घाटों की सफाई बहुत अच्छी तरीके से की गई है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब सुबह से लेकर शाम होने वाली है, लेकिन व्यवस्थाएं उसी तरह से बिल्कुल दुरुस्त
व्यस्त नजर आ रही हैं पुलिसकर्मी, उसी तरह से बिल्कुल चौकन्ने नजर आ रहे हैं। हर एक थोड़ी दूर पर आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे, हर थोड़ी दूर पर सहायता केंद्र, जैसे कि मैं लगातार बता रही हूँ। हम पुलिसकर्मी किस तरह से यहाँ पर तैनाती है पुलिसकर्मियों की, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने अभी तक अगर अब से 1 से 1.5 घंटे पहले की बात करूं तो 2 करोड़ से बस कुछ ही कम आंकड़ा है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी धीरे धीरे ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन जो वन वे का फैसला लिया गया था, पूरे मेला क्षेत्र में वन वे रूट जो किया गया है, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हुआ है। चप्पे पर प्रशासन की मुस्तैदी है और जिस तरह से हमारे दोनों ही सहयोगी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों से, जो लोग पहुंच रहे हैं वहां पर श्रद्धालुओं से बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ पर एक बड़ी कवरेज लगातार सुबह से जारी है, आगे भी तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे दोनों ही सहयोगी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। महाकुंभ का आज तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है, लिहाजा स्नान सकुशल निपटे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह तड़के 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में पैनी नजर बनाए हुए हैं। डीजीपी, इसी के साथ ही प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बसंत पंचमी के अमृत स्नान का अपडेट ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। बता दें कि अब तक महाकुंभ में 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो महाकुंभ में है, क्योंकि आज आखिरी और तीसरा अमृत स्नान है, उन वहां पर किस तरह की व्यवस्था वो बनी हुई है, उन तमाम चीजों पर खुद नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच देखिए, बसंत पंचमी के मौके पर आज तीसरा अमृत स्नान है और इस मौके पर संगम नगरी में स्नान के लिए महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज से हमारे संवाददाता राहुल भट्ट ने खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महाकुंभ प्रयागराज में आए अखिलेश्वरानंद महाराज जी से आज हम उनका जीवन परिचय जानने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, आप ये बताइए कि एक बालकाल से यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? देखिए, हम भी किसी जननी जनक के पुत्र हैं। हमारे बचपन में ये भाव कभी नहीं आया कि हम साधु संत महात्मा बनेंगे। हमारे स्वप्न कुछ और बनने के थे, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों ने, हमारे प्रारब्ध ने और समय ने हमें साधु संत महात्माओं की ओर झुकाया। 8 वर्ष की आयु से ही हम किसी मंदिर में पूजा पाठ करते थे और वहाँ साधु संतों का आना होता था। तो उनके जीवन से, उनके प्रवचन से हम इतने प्रभावित हुए कि हमारे मन में इच्छा हुई कि हम भी इनकी तरह जीवन जिएं और साधु संत ही हमारे उत्प्रेरक बने। और 16 वर्ष की आयु तक हमने पढ़ाई की, 11वीं क्लास तक, और उसके बाद अचानक मन में विचार आया, वैराग्य का भाव आया कि हम भगवान श्री राम की तपस्थली चित्रकूट में जाएं। और वहाँ जा कर के हमने एक संत, बहुत अच्छे उस समय के बड़े वीतरागी संत थे, स्वामी अव्यक्त बोधाश्रम जी महाराज, उनसे ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और उनके सामने प्रतिज्ञा की कि मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं आना है। उन्होंने मेरी पढ़ाई की व्यवस्था की, 11वीं तक हम करके आए थे। बाद में उन्होंने संस्कृत के माध्यम से प्रथमा से लेकर शास्त्री पर्यंत हमारी शिक्षा की व्यवस्था की। कुछ दिन हमने चित्रकूट में अध्ययन किया, बाद में बनारस में अध्ययन किया। बनारस के पहले हम ऋषिकेश हरिद्वार में पढ़ते रहे और हमें पारंपरिक ग्रंथ ही पढ़ने को मिले और इस प्रकार से हमारा ये साधु जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ा। और एक बार फिर से अपने हमारे जो सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं, नेहा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है और अपडेट हम तक पहुंचा रही है। रजनीश, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और एक जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे और भूटान नरेश जो है उनका स्वागत उनकी तरफ से किया गया। कल वो महाकुंभ में भी पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारी इसको देखते हुए की जा रही है? देखिए, तैयारी पूरी चाक चौबंद की गई है। जैसा अभी हम लोग दिखा रहे थे, लखनऊ एयरपोर्ट पर भूटान नरेश का स्वागत करने खुद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और कल वो खुद यहां पर आएंगे। और जो व्यवस्था है लगातार उन्होंने नज़र बना के रखी है। आज सुबह 2-3 बजे से ही लगातार मुख्यमंत्री आवास पर एक कंट्रोल रूम है, जहां पर मुख्य सचिव, डीजीपी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे, मुख्यमंत्री सचिवालय के तमाम अधिकार मौजूद थे और एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही थी। और उसका नतीजा ये रहा कि मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग ने चप्पे चप्पे पर व्यवस्था को इतनी व्यवस्थित रखा कि यहाँ आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु आज गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया इज इनक्रेडिबल,
व्हाट इंडिया कैन डू नो वन कैन डू, दिस कैन ओनली हैपन इन इंडिया, और इसमें आम लोगों की सहभागिता भी है। देखिए मैं एक चीज़ भी आपको, एक तस्वीर भी दिखा दूं, यहाँ पर जो आम लोग हैं, मुख्यमंत्री की जिस तरीके से इस पूरे महाकुंभ को लेकर उनकी जो इनिशिएटिव देखने को मिल रही है, आम लोग जो है वो मुफ्त सेवा दे रहे हैं। आप मुफ्त सेवा देने यहाँ जी पर जी, आए हैं। डॉक्टर गौरव पांडे नाम है। मैं मुख्य सेवा आज से नहीं, मौनी अमावस्या के दिन से ही दे रहा हूँ, और रोज कम कम 100 से 150 श्रद्धालुओं को, जिसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, विकलांग हैं, घाट तक ले जाते हैं। उनको घाट तक, जहाँ तक प्रशासन जाने देता है वो मैं वहाँ तक छोड़ता हूँ। ये लोग प्रेरित होते हैं मुख्यमंत्री के हाव भाव से। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की है, कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम तो कल से यहाँ आए हुए हैं, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ के देखे हैं, चीजें इतनी अच्छी लग रही है कि लग रहा है कि सच में अमृत प्राप्त हुआ है यहाँ पे। और आप कहाँ से हैं मैम? जबलपुर एमपी से। कैसा लग रहा है यहाँ आके, कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। हमने दो दिन से स्नान किए, परसों भी, कल भी, तब आज तो भी। आपने खूब स्नान कर लिया। हाँ चलिए, तो बहुत सारे पुण्य मिलेंगे। और देखिए हर कोई आ रहा है और व्यवस्था की तारीफ कर रहा है। मैं वही बात मैं आपको कह रहा था कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई है, उनकी जो नज़र बनी हुई है लगातार इस पर, उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। जो तमाम लोग हैं उन पर यह असर देखने को मिल रहा है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन पर यह असर देखने को मिल रहा है। लोग खुद से सहभागी बन रहे हैं। और कल जब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे भूटान नरेश के साथ, उस वक्त के लिए भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हर तरफ जो व्यवस्था है वो इस तरीके की व्यवस्था होगी कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखिए मुख्यमंत्री ने ताकीद किया है कि जो आम लोग आए उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई वीआईपी मूवमेंट से, इसलिए जो वीआईपी मूवमेंट्स है वो एक तरफ रहेंगे। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जरूर, लेकिन आम जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं स्नान के लिए, जो साधु संत आ रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। और ये बात बार बार अधिकारियों को कहा गया है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद से पल पल की मॉनिटरिंग करते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास का ये नतीजा है कि आज देखिए महाकुंभ इतने सफल तरीके से पिछले 20 से ज्यादा दिनों से चलता चला जा रहा है, निरंतर चलता चला जा रहा है। करोड़ों लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट और इन तमाम चीजों को जो कोऑर्डिनेशन वहां पर किया गया है, उनकी तारीफ भी लोग जो श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब रजनीश, लौटती हूं आपके पास। तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लगातार जो है वो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और नेहा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नेहा भी लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रही हैं। अब नेहा, सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह से ही तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। कहीं अगर चूक नज़र आती है तो दिशा निर्देश भी आगे अधिकारियों को देते हुए वो नज़र आ रहे हैं। इस बीच जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है, वो क्या कह रहे हैं आज की व्यवस्थाओं को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु? नेहा, आवाज मिल पा रही है आपको? नेहा को आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। देखिए अमृत स्नान पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए ऑपरेशन 11 यहां पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर योजना बनाई गई है। सुबह 3:30 बजे से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं भी चूक या फिर कुछ व्यवस्थाओं में कोई कमी नजर आती है तो उसके लिए आगे के लिए दिशा निर्देश भी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये परम सौभाग्य है हम सबका, ये गंगा मैया का पूर्ण प्रताप। निश्चित दृश्यों को यहाँ जब टेलीविजन के जरिए तो महाकुंभ से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े थे। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और नेहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाकुंभ में अखाड़े निकलते हैं तो वो दृश्य अपने आप में जो है वो अद्भुत हो जाता है। आस्था के इस मेले में आज तीसरे और आखिरी अमृत स्नान के मौके पर सभी अखाड़ों ने स्नान किया। असल में हर अखाड़े की अपनी महत्ता है और अलग पहचान होती है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ऐसे ही एक अखाड़े की प्रवेश के वक्त उनके बीच पहुंचे। इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में जब आप आते हैं तो यहाँ की हर तस्वीर अपने आप में एक नई छटा बिखेरती है और एक नया संदेश लेकर आती है। अब देखिए अखाड़ों का प्रवेश जैसे होता है स्नान के लिए, जो अमृत स्नान कहते हैं, उनका एक जो अनुशासन होता है, उनकी एक जो अपनी परंपरा होती है और जो व्यवस्था होती है। आगे तो आपको ये तमाम जो घुड़सवार है प्रशासनिक वो दिखेंगे, चूँकि व्यवस्था बनी रहे और इसमें कोई बाहर की किसी की एंट्री नहीं हो। लेकिन अंदर में जैसे ही आप इस घेरे में प्रवेश करते हैं जहाँ पर तमाम साधु संत आ रहे होते हैं स्नान के लिए, तो वहाँ की आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर कैसे कोई लठ बांध रहा होता है, कोई झाल घुमा रहा होता है, कोई तलवार चला रहा होता है। और ये जो दृश्य है ना, ये बड़ी अलौकिक दृश्य है। ये पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा है और देखिए कैसे
लोग लट भांजते हुए पैदल जब प्रवेश करते हैं तो सिर्फ आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ और आप तस्वीर से अंदाज़ा लगाइए अलग अलग वेशभूषा में जो लोग रहते हैं वो लोग कैसे रहते हैं। महाकुंभ मेले पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये श्री पंच रामानंद निर्माणी अखाड़ा स्नान के लिए जा रहा है। जय श्री राम। तस्वीर देखिए और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं। जो व्यवस्था है प्रशासन की वो चारों तरफ होती है, जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो लगाए गए हैं और सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो अखाड़े के लोगों को बिल्कुल सुरक्षित कैसे वो पहुँचे स्नान के लिए उसके लिए लेकर जाते हैं। और पूरे अखाड़े में अगर आप देखिए तो अलग अलग लोग होते हैं। ये अखाड़े की एक बाहर से एक पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि अखाड़ों की बहुत चर्चा होती है। 1 दर्जन से ज़्यादा अखाड़े पहुँचते हैं इस तरह के महाकुंभ में। तो अखाड़ों की जब बहुत सारी चर्चाएं होती है ना तो ज़रूरत इस बात की होती है कि आप कैसे इनकी तस्वीर को देखें और समझें कि ये अखाड़ों की कैसे परंपरा होती है और क्या इनकी पूरी व्यवस्था किस तरीके से होती है। अब देखिए आगे तो प्रशासनिक अधिकारी गए और पीछे तलवार का भांजना, झाल को नचाना और ये तमाम झूमर लगाना, बैंड बाजे आपको सब कुछ दिखेंगे। ये एक जश्न का माहौल रहता है, एक उत्सव सा माहौल रहता है। और इसकी तस्वीर देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ उस वक्त कि यहाँ पर जो अखाड़ा पहुँचा है ये देखिए किस तरीके से ये तमाम लोग जो हैं वो एक एक करके बाहर जाते हैं, यानी यहाँ से बाहर निकलते हैं और आगे जाके स्नान करते हैं। और जितने इनके महंत होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, वो मौजूद होते हैं अपने अपने रथों पर, अपने अपने गाड़ियों पर, अलग अलग वाहन होते हैं और कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे होते हैं, नाचते गाते झूमते। आज का दिन बहुत खास है। एक तो बसंत पंचमी और अमृत स्नान, बसंत पंचमी सब संतों का सानिध्य बहुत देखिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर जुटे हैं। और जैसा ये कह रहे हैं अब देखिए ये खास यहाँ पर देखिए लोग बैल लेकर आए हैं और वो भी सिंह के साथ सेवा का भाव। ये पदयात्रा प्रभु ऑल इंडिया पदयात्रा लोकनाथ महाराज जी जो है इस्कॉन की महंत है। आप कहाँ के हैं? आई एम फ्रॉम यूक्रेन। ये प्रभुपाद जी का संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ यूक्रेन, रशिया, अमेरिका सब मिलन करके हरिनाम करके हरिनाम में डूब जाते हैं। यूक्रेन से आई हुई हैं महिला, हरि नाम की बात कर रही हैं। और ये है खूबसूरती। आप देखिए यहाँ जो खूबसूरती है ना, हर चीज़ की एक अलग खूबसूरती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, प्रयागराज।